ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मूल्य 20/1/2024। मीठे बच्चे, तुम कल्याणकारी बाप के बच्चों का कर्तव्य है सर्व का कल्याण करना, सबको बाप की याद दिलाना और ज्ञान दान देना। प्रश्न: बाबा महारथी किन बच्चों को कहते हैं? उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर: जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं, जिन पर सदा बृहस्पति की दशा है, जो अपनी और सर्व की उन्नति का सदा ख्याल रखते हैं, जो यज्ञ सेवा में हड्डियाँ देते हैं, जो बाबा के कार्य में मददगार रहते हैं, वह है महारथी। ऐसे महारथी बच्चों को बाबा कहते हैं। यह है मेरे सपूत बच्चे। ओम शांति। आजकल बच्चे शिव जयंती के लिए तैयारियां कर रहे हैं, कार्ड आदि भी छपाते हैं। बाप ने समझाया तो बहुत बारी है, सारी मुख्य बात गीता पर है। मनुष्यों की बनाई हुई गीता को पढ़ते पढ़ते आधा कल्प नीचे उतरते आए हैं। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट: ज्ञान के गीता से 21 जन्म का वर्षा मिलता है, फिर 63 जन्म भक्ति की गीता चलती है, जो मनुष्यों की बनाई हुई है। दूसरी पॉइंट: यह ज्ञान का सागर बाप ही सुनाते हैं, जिससे 21 जन्म गति सद्गति होती है, अर्थात 100% पवित्रता, सुख शांति का अटल अखंड सतयुगी देवी स्वराज मिलता है। तीसरी पॉइंट: भगवान सद्गति करने आते हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर, जो अब हो रही है। यह 2-3 पॉइंट मुख्य हैं। सेकंड में बेहद के बाप से मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। चौथी पॉइंट: तुम्हारा है ईश्वरी तब्बा, तुम अपना भी और औरों का भी कल्याण करते हो। पांचवी पॉइंट: इस यज्ञ सेवा में हड्डियाँ भी देनी चाहिए, बाकी सिर्फ खाना पीना सोना वह सर्विस हुई क्या? ऐसे तो जाकर प्रजा में दास दासी बनेंगे। छठवीं पॉइंट: सबको बोलो शिव बाबा को याद करो, वह हम सब आत्माओं का बाप है। शिव बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। 1-2 को सावधान कर उन्नति को पाना है। जितना याद करेंगे उतना अपना ही कल्याण है। सातवीं पॉइंट: शिव बाबा हमारा टीचर है, तुम सब पंडे हो ना। पंडों का काम है रास्ता बताना। इतना सारा ज्ञान पहले थोड़ी ही तुम्हारे में था। सब कहते हैं पहले तो जैसे पाई पैसे की पढ़ाई थी, सो तो जरूर होगा। आठवीं पॉइंट: ब्राह्मण सो देवता अवश्य बनेंगे। जैसे कई अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते भी ब्राह्मण कुलवंशी बनकर चल रहे हैं, अर्थात गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहते हैं। हम एक बाप के बच्चे हैं। नवीं पॉइंट: वही बाप टीचर सद्गुरु बना है, धर्मराज भी है, तो क्यों ना उसकी गोद का बच्चा बन अपना पूर्ण पवित्रता का अधिकार लेना चाहिए। भविष्य में सुख शांति का पूरा अधिकार प्रारब्ध रूप में प्राप्त हो जाता है। 10वीं पॉइंट: अपना सौभाग्य ऊंच बनाने के पुरुषार्थ में तीव्र वेग से लगे रहना ही कल्याणकारी बनना है। परमपिता ऊंच वर्षा देने आया है तो लेकर ही रहना है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट:
भोजन पर एक दो को बाप की याद दिलाओ। याद में भोजन खाओ, एक शिव बाबा से ही सच्ची प्रीत रखो। दूसरी पॉइंट, यज्ञ सेवा में हड्डियाँ देनी है, बाप का पूरा मददगार बनना है। वरदान आज बाबा ने दिया, अविनाशी प्राप्ति के आधार पर सदा प्रसन्नता का अनुभव करने वाले प्रसन्नचित्त भव। स्पष्टीकरण, संगम युग पर डायरेक्ट परमात्म प्राप्ति है। वर्तमान के आगे भविष्य कुछ भी नहीं है। इसलिए आपका गीत है, जो पाना था वो पा लिया, अब क्या बाकी रहा। इस समय का गायन है, अपर्याप्त नहीं कोई वस्तु। ब्राह्मणों के खजाने में ये अविनाशी प्राप्तियां हैं। इन प्राप्तियों से संपन्न रहो तो चलन और चेहरे से सदा प्रसन्नता की विशेषता दिखाई देगी। कुछ भी हो जाए, सर्व प्राप्तिवान अपनी प्रसन्नता छोड़ नहीं सकते। स्लोगन आज बाबा ने दिया, परमात्म प्यार के अनुभवी बनो तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। ओम शांति। आज का अव्यक्त इशारा, अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। स्पष्टीकरण, कोई भी आपके समीप संपर्क में आए तो महसूस करें कि यह रूहानी है, अलौकिक है। अपने पूर्वजपन की स्मृति से सभी आत्माओं की पालना शांति की शक्ति से करो। आपका फर्ज है अशांति के वायुमंडल में आत्माओं को शांति का दान देकर उनमें शांति की सहन शक्ति की हिम्मत भरना। इसके लिए अपनी वृत्ति द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा विशेष सेवा करो। लाइट हाउस बन सर्व को शांति की लाइट दो। ओम शांति।